Hi guys, I'm Farhan Saeed and you're watching me on Something Hot. Do not forget to subscribe and hit the bell. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हसन चौधरी। you're tuned into something hot. This is hard to hot. मेरे साथ जो शख्सियत आज बैठी हुई है यहाँ पे, उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज द न्यू किंग ऑफ रोमांस ऑन टेलीविजन। तो आज हम उनसे ये पूछेंगे कि ये टेलीविजन के ऊपर तो किंग ऑफ रोमांस बन चुके हैं, बट ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ये रियल लाइफ में भी किंग ऑफ रोमांस होंगे ही, तो ये टेलीविजन के ऊपर किंग ऑफ रोमांस बने ना। इस बात से आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि वो एक्टर पार एक्सीलेंस हैं, जो भी कैरेक्टर टेक ऑन करते हैं बड़े जबरदस्त तरीके से निभाते हैं। बट इसके साथ साथ एक्टिंग से हटके ऑफ कोर्स ही इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फैंटास्टिक सिंगर एज वेल। इससे ज्यादा अगर बात करूंगा, बल्कि आपको तो ऑलरेडी पता है क्योंकि थंबनेल पे तस्वीर लगी हुई है, बट मैं ये इंट्रो थोड़ा लंबा करना चाहता था क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फरहान की तारीफें करूं। सो आई हैव विद मी द वन एंड दी ओनली, मेरे बहुत ही दिल के करीब फरहान सईद। अस्सलाम वालेकुम फरहान। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसे है फरहान आप? बिल्कुल ठीक है। बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी सैट डाउन एंड हैड अ कन्वर्सेशन। तो मैं काफी दिनों से परसू कर रहा था आपको कि मौका मिल जाए थोड़ा सा। आप कहीं गए हुए थे? मैं तो नहीं, आप भी माशाल्लाह बिजी हैं। नाउ यू आर हेडेड टू अमेरिका इंशाल्लाह फॉर योर टूर इंशाल्लाह इन जुलाई। इन जुलाई। Yeah. So as I was discussing in my intro, king of romance, you've been getting that a lot lately, no? I've been, yeah. It's a title that makes me nervous. Why? Yeah, It should make you happy it's for a lot of responsibility. But yeah, शुक्र है. I mean, वो मुझे कोई पूछता है, how do you like when you read this and when people call you that? Obviously, I feel top of the world. I never thought Humsafar is gonna give me that actually, but it's good people think like that, and it makes me easier to, you know, मतलब अगर मुझे किसी ने टाइप कास्ट करना भी है तो एक अच्छी चीज में करेगा, रोमांटिक हीरो में. But it's when I'm watching your performances in all these dramas that we've been watching you, I think the effortlessly how you do this is what makes it so special. कि आप ऐसा नहीं लगता कि यार कि you trying to be someone that you're not. So इसीलिए मैंने intro में भी कहा कि have you always been like this in your personal life? Hassan, you know me quite long. It's been that you know me inside my house too. I'm not an introvert, but मुझे ऐसा लगता है कि I'm a very non-expressive guy in few things in my real life. मतलब मैं अपने इमोशंस बहुत खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ. So जब मैं कैमरे के सामने जाता हूँ आफ्टर सुनो चंदा, नॉट बिफोर दैट, मुझे लगता है मुझे एक लाइसेंस मिल गया वेयर आई कैन जस्ट शो व्हाटएवर आई वांट टू विदाउट बीइंग शाय, विदाउट बीइंग देयर इज समथिंग. तो मुझे मजा आना शुरू हो गया. पहले मुझे सुनो चंदा में लगता था कि बिकॉज मैं भी अपने आप को ऐसे ही डिस्कवर कर रहा हूँ जैसे लोग देख रहे हैं कि शायद वो फनी, ह्यूमरस, फैमिली, फिर प्रेम गली. बट देन बादशाह बेगम में भी मुझे मजा आया बहुत कुछ और करने का. एंड देन नाउ मेरे हमसफर इज टोटली समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन बिफोर. यू नो, बड़ा एक इट्स नॉट वेरी वोकल गाय जैसे सुनो चंदा में अरसल था. तो मुझे मजा आ रहा है अभी करने का एंड आई एम रियली लाइकिंग द प्रोसेस. ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की कि बिकॉज इन योर रियल लाइफ प्रॉब्ली देयर आर, हर एक के पर्सनालिटी के फैसेट्स होते हैं ना, कि एक फैसेट शायद ये है कि आप कुछ चीजों में एक्सप्रेसिव नहीं है, एंड देन योर आर्ट गिव्स यू दैट लाइसेंस एंड दैट अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें. इसी से रिलेटेड मेरा सवाल ये भी है कि क्योंकि हम आजकल भी बहुत देख रहे हैं, यू नो, अ लॉट ऑफ सिंगर्स आर टर्निंग इनटू एक्टर्स एंड टर्निंग टुवर्ड्स एक्टिंग. रिसेंटली आतिफ मेड हिज डेब्यू विद नॉट अ डेब्यू बट टीवी डेब्यू विद संगेमान. So what is it about singers that when they express or emote on screen in a film or on TV, उनको एक एज नजर आता है कि यार इनके पास एज है? इसकी क्या वजह है? मैं आज तक ये डिसाइफर नहीं कर पाया. मैंने जुनेद खान का इंटरव्यू किया, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा. सो डू यू आल्सो बिलीव दैट सिंगर्स हैव दैट एज ओवर अदर एक्टर्स? I think so, and I think there are 2 points I can think of immediately. One is हम म्यूजिक वीडियोस करते हैं बहुत अरसे से, तो हमें कैमरा शाय वैसे नहीं होता, बट ड्रामा एंड म्यूजिक वीडियो इज टोटली डिफरेंट. डायलॉग एंड देन लिप सिंक इज टोटली डिफरेंट. बट वो एक जो झाका होता है हमारा पहला ड्रामा या किसी भी एक आदमी का जो बिल्कुल पहली दफा कैमरे पे आ रहा है, उसमें बहुत फर्क होता है. बट सबसे जो बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है, पता नहीं बाकी सिंगर्स को लगता है कि नहीं, आई थिंक एवरी सीन हैज अ स्केल.
every scene has Hmm. सुर एक होता है ना कि Yeah. अगर गुस्सा करना है तो गुस्से के कितने स्केल हो सकते हैं ना, कुछ लोग बिल्कुल आउट लाउड चीखना शुरू हो जाते हैं, वो फिर ओवर लगते हैं, कुछ लोग एक वो हर सीन का एक स्केल होता है, रोमांस का भी एक स्केल है, तो मुझे लगता है वो सिंगर्स को ज्यादा So समझ as a musician, you're more aware of the tone of the scene. And या of course, हर scene की एक tone होती है. एब्सोल्युटली, लाइक इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, स्पेशली मी एंड कासिम, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री क्यों है, जब हम टिच बटन के कोई एक दो सीन बहुत इंटेंस सीन्स थे, तो जब मैं सेट की लोकेशन पे पहुंचता था तो कासिम ने पहले से गाना लगा के रखा होता था Hmm. टू To सेट द get मूड, you in the टू mood. सेट द मूड ऑफ इट, तो मुझे कासिम से ये पूछना भी नहीं पड़ता था कि ये इस टोन का सीन है, मुझे पता लग जाता था, सो यू नो इट हेल्प्स। फिर वो कासिम आल्सो हैज दिस थिंग फॉर म्यूजिक, तो इट हेल्प्स आई थिंक एज अ म्यूजिशियन, ये सुर जो है ना सीन का, जो the scale of the scene, it helps a lot. That helps me. I don't know about other people. But mashallah, you've always been great at music, and you've been mashallah one of the very few very successful musicians in Pakistan. At what point did you think of turning towards acting, and why? I don't, obviously when I got Suno Chanda success, because being a singer, But even with Suno Chanda, Suno Chanda happened, something just turned on, switch just turned on. I don't know what. Udari में मुझे अभी तक अफसोस है कि मैं I could have done 1,000 times better. मेरे साथ उर्वा, एहसन खान, पोशरा अंसारी, and I had a very good role, but I couldn't do justice to that role. I still think. you think so? Yeah, absolutely. I think I could have done much better. If I do it right now, I would have done it differently. But उससे पहले तो बिल्कुल ही एक नया था. सुनो चंदा में मुझे लोग नजर आना बंद हो गए. There was no camera, there was nothing, there was just the actress or the subjects, whoever on the scene. It just happened overnight. I probably was thinking about it, or it just happened to me, it just came to me. Now तो I have a competition with myself every day. मतलब मैं I go to on camera, I go to the set, and because I've been very lucky working with brilliant actors. सबा अमीन, वसीम अब्बास के साथ मेरे तीसरा प्रोजेक्ट है. मतलब you know इन लोगों से मैंने इतना कुछ सीखा है. And then I had great co-actresses too. मुझे फायदा बहुत हुआ है लोगों से देख के, and I think I'm a good observer. I never thought I am, but I think I observe. मुझे लोगों को देख के, मुझे अब आम लोगों को देख कर मजा आना शुरू हो गया, ये कितना अच्छा कैरेक्टर है ये. So as an actor is a different kind of, it's a different mental state. But ऐसा था कि growing up at some point you wanted to act also, or you wanted to become No, not at all, Hassan. When we used to tour India as Jal, Yeah. we used to get a lot of acting offers, because India में आपको पता है जो हिट हो Of रहा है उसको course. एक्टिंग का पूछ लेते हैं. हाँ. We used to laugh on it, and we used to just say no. मुझे एक बार मिथुन चक्रवर्ती के जो बेटे की फिल्म थी वो Mimo. ऑफर, उसकी साथ फिल्म ऑफर हुई थी. अच्छा. मिथुन met me. They locked me. It was a musician का रोल. तो शुक्र है मैंने नहीं किया. Me and Urvashi Rotella अच्छा. and that guy, we were Back then. yeah. So we had to debut in that, me and Urvashi. And me and Urvashi backed out together, phone पे बात करके कि मुझे नहीं लगता कि हम इसके साथ मूवी करें. But yeah, so we used to, फिर प्रहलाद कक्कड़, he did my पी जाऊं, he offered me a movie. And I laughed. I said, I don't know acting. He said, देख वक्त में दो लड़कियों से बात कर लेते हो. मैंने कहा कहता then you know acting. So never thought of acting. It was just when I left Jal, I came back to Pakistan. Fahim Barni called me. I said, let's do it. क्या है, लाहौर में बोर हो रहे हैं. शुगल में किया. But to be honest, उडारी एक बहुत बड़ा good luck था, लोगों को नहीं मिलता इतनी जल्दी. Suno Chanda was what game changer, switched on an actor in me, I guess. And now, do you see yourself more as an actor, or still a singer forever? No. I love singing, but I think I'm very much enjoying acting now. Really? Yeah. I'm ignoring my singing for a while, and I don't like it. I'm going to go and record 2-3 songs and make videos for my fans, but I really love. I am looking for the roles now. You know, it's that वो जो एक्टर की भूख होती है ना कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है. तो वो प्रोसेस क्या है फरहान? बिकॉज अगर हम देखें क्विकली ट्रैजेक्टरी, देयर वाज सुनो चंदा, देन देयर वाज सुनो चंदा 2, देन देयर वाज प्रेम गली, देन बादशाह बेगम, एंड लाइक यू नो ऑफ कोर्स मेरे हमसफर. मैंने कुछ मिस तो नहीं किया. और ये ऑब्वियसली हमने सारे ड्रामे देखे भी, रिव्यू भी किए, और जो फीडबैक भी आया कंसिस्टेंटली
मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपकी परफॉर्मेंस पे पॉइंट आउट करके ये बोला होगा कि यार कि ये फरहान ने क्या एक्टिंग की है, बल्कि मेरे हिसाब से हर किसी ने तारीफ ही की है। अगर किसी ड्रामे के कोई लैप्सेस हो, वीकनेसेस हो, वो अपनी जगह, बट योर प्रेजेंस हैज मेड दैट मार्क कि ओके यार यू नो फरहान डज दिस कैरेक्टर, ऑल दिस कैरेक्टर्स रियली वेल। सो वो जो एकदम स्विच ऑन हो गया आपका सुनो चंदा में, आई फाइंड इट काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि एकदम ऐसा क्या स्विच ऑन हो गया कि मतलब छक्के पे छक्का लग रहा है फिर। हसन, वो जब एक छक्का लगता है तो फिर दूसरे छक्के का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बॉल मिडल हो रही है, और जब दूसरा लग जाए तो तीसरे में और आ जाता है, फिर बंदा पीछे का भी मार देता है। तो आई थिंक ये जो सबसे बड़ी रीजन आपने खुद ही बोल दिया कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहला गाना जब वो लम्हे हिट हुआ था तो दूसरे का कॉन्फिडेंस आया था। जब हल्का हल्का जरूर का कवर हिट हो गया, पी जाऊं हिट हो गया, तो खुद गाना लिख दिया एक तू थोड़ी देर और ठहर जा। इट इज व्हाट पीपल गिव यू। अल्लाह के शुक्र है अभी तक ऐसा नहीं आया कि व्हाट इज दिस, ये क्या कर दिया। बिल्कुल नहीं आया। वो सेटबैक आएगा तो फिर उधर से खड़ा होना ज्यादा बड़ी बात है। अभी अल्लाह करे अभी तक तो ना आए। आई होप दैट टिच बटन में लोगों को और मजा आए। इंशाल्लाह बहुत हमने इंशाल्लाह बहुत मेहनत की है। वो तो एज एन एक्टर मजा आ रहा है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि टिच बटन में मुझे लोगों ने ऐसे कभी देखा ही नहीं जैसे टिच बटन में देखेंगे। सो इतना रोल्स कर लिए हैं फिर भी टिच बटन एक नई चीज है। अच्छा, होल्ड योर थॉट, विल कम टू टिच बटन। पहले मुझे बताएं कि अगर हम सारे ड्रामों की और इनकी हम बात करें, व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑन अ स्क्रिप्ट और अ कैरेक्टर? Firstly, obviously the script and the character. What is the guy doing? If I agree with the thought of the character, what is the message the script is giving? And then obviously the cast and the director, of course. मैंने कासिम के साथ मेरा दूसरा ड्रामा मेरे जी। हमसफर प्रेम गली के बाद, बट हमारा टिच बटन इतनी बड़ी एक चीज थी, वो 7 ड्रामों के बराबर है। So me and Kasim when came to dramas, we were like a batsman, both of us, who's 100 partnership. तो हम एक दूसरे की बिल्कुल समझ आ रही थी। But obviously the team, the director, the vision, because हसन, वो मैं कॉन्सर्ट में भी ये कहता हूँ कि मैं अपने साथ पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बैंड ले जाऊं और मुझे साउंड अच्छा ना मिले तो मैं क्या कर लूं? मुंह से आग तो नहीं निकाल लूंगा। साउंड अच्छा होना चाहिए। तो मेरे साथ टीम अच्छी नहीं होगी, डायरेक्टर अच्छा नहीं होगा, डीओपी अच्छा नहीं होगा, तो मैं क्या कर लूंगा? सो आई हैव बीन लकी दैट आई गॉट गुड टीम्स। ये सारी चीजें आप देखते हैं, बट मोस्टली इफ यू आस्क मी, इट्स द कैरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट एंड हाउ इट्स रिटन। व्हाट डिड यू सी इन बादशाह बेगम देन? बिकॉज मुझे लगता है, मैं आपके मुंह पे ये बात कहना चाहता हूँ, वी आर नॉट सीइंग इनफ ऑफ यू इन बादशाह बेगम। Yeah. See, okay, I tell you, when I was reading the script, I was offered another role in Badshah Begum. I turned it down. I said, Would you like to tell what the role is? no, Okay. because there's somebody else doing it already, so I don't think it's very, very good. But I turned it down because I thought कि मुझे अब कुछ हटके करना है बादशाह बेगम में। It's the premises that I want to experiment on. तो शाहजेब कैरेक्टर मैंने चूज किया, खुद चूज किया। मुझे महेश ने कहा भी कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो वो कैरेक्टर है, ये वो। मैंने कहा मैंने करना है। मैंने भाभी से कहा, मोमना जुरैज से, उन्होंने मुझे कहा कि यार यू श्योर? आई सेड यस, आई एम श्योर। जब मैं वो पढ़ रहा था मुझे पता था शाहजेब का स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो ऐसे लगेगा जब वो आएगा स्क्रीन पे, कि वो बहुत देर देर बाद आ रहा है। बिकॉज जब आप सीन पढ़ते हो और फिर वो जब सीन शूट हो रहे हैं तो वो आई थिंक कुछ ड्यूरेशंस ऐसे हो जाती है कि एपिसोड भी आउट हो जाते हैं। अगर मैं एक एपिसोड में 3 दफा आ रहा था तो इधर मैं 1 दफा आ रहा हूँ, वो 2 अगले एपिसोड में चले गए, यू नो, वो जरा चेंज हो जाती डिवीजन। बट बादशाह बेगम के और कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वो इट्स नॉट समथिंग वी एक्चुअली फोर्स्ड, हमें नहीं पता था कि ऐसा होगा। बादशाह बेगम was something we were really excited for, all of us. So, I mean, then it's correct to assume that even you think you have concerns with Badshah Begum, the way that it is being shown now. क्योंकि हमें भी हैं काफी concerns. And I am more clueless than you are, because आप लोग process का हिस्सा नहीं थे। हमें तो जब हम वहाँ shoot कर रहे थे, we literally used to walk all of us at night after the shoot, and we used to think that this is going to change the screen. It changed the screen, but there are flaws in it. Who do you think is responsible for that? I have no idea, because Khizr is a wonderful, wonderful, wonderful director. I think मेरा ख्याल है एडिटिंग में शायद साथ नहीं बैठे या कुछ प्रॉब्लम हुआ है कहीं। Khizr is a very gifted director, and he's a great addition to our industry. And I love the way he works. His ethics of working is very good. Everything was perfect. जब मैं ये सब लोगों को बैठे हुए देखता था तो मैं कहता था ये एक perfect bouquet बन गया है for बादशाह बेगम, the actors and all. I just didn't gel No, into the it. visuals are obviously
very very interesting and intriguing to a certain extent also. बट बीच बीच में चीजें होती हैं एंड वन थिंक्स कि यार ये अच्छा ये अब ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, और अच्छा वो जो हुआ था उसका क्या पॉइंट था, और वो जो था वो किधर चला गया है, वो क्यों नहीं आ रहा. सो आई थिंक इट्स जंपी दैट वे. बट इन योर असेसमेंट यही है या कुछ और भी आपको लगता है कि उसके कोई मसले हैं? See, having said that, the Khizr is a very, very brilliant addition to the industry. अगर प्रोडक्ट बहुत हिट होता है प्रोजेक्ट, तो डायरेक्टर की तारीफ है, और अगर प्रोजेक्ट में कोई कमी रहती है तो डायरेक्टर हैज टू टेक अ ब्लेम. मतलब उसको, ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, उसको संभाल के चलना है, एडिटर को करे. कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है बादशाह बेगम में. कनेक्ट कुछ सही नहीं है, स्टोरी की बुनत सही नहीं है, और अगर स्टोरी ऐसे लिखी भी एज इट इज है तो स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम था. पढ़ने में नहीं लग रहा था. स्क्रिप्ट तो आप सब लोगों ने पढ़ा था. हाँ, पढ़ने में नहीं लग रहा था. पढ़ने में नहीं लग रहा था. और पूरा पढ़ते भी नहीं है स्क्रिप्ट. हर कोई अपनी अपने सीन ज्यादा पढ़ता है. अब जैसे मुझे कुछ सीन्स के साथ जब मैंने भी देखा तो माय रिएक्शन वाज एग्जैक्टली लाइक योर्स कि वो व्हाट. बल्कि हम सब आपस में बादशाह बेगम की कास्ट कितनी दफा मेरी तरफ इकट्ठे होकर बैठते हैं एंड we discuss this, we laugh. But nobody knows why this is happening. Nobody knows why this is happening. That's hard to believe. I swear to God, nobody knows. Hassan, when we were shooting it, but you can't you pick up the phone and ask Khizr ke yaar dude what's going on? It just happened. अब क्या करूं? या तो मेरे सामने अगर हो रहा होता, मुझे पता लग रहा होता तो मैं कहता जरूर. अब तो हो गया ना, अब वो क्या होगा? अब बन गया, अब चल रहा है. Yeah, I'm sure Khizr is as heartbroken as we are. बट अगर बादशाह बेगम का कोई एक एक सीन उठा के अगर आप देखें तो मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट सीन्स होगा. बट इकट्ठे आके वो दे आर नॉट मेकिंग सेंस. सो और दूसरी बात ये है, एक मुझे जो अच्छा, बल्कि आप बिल्कुल मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है. इफ यू आस्क मी इन अ नटशेल, द स्टोरी वाज रिटन इन अ डिफरेंट टाइम जोन. अच्छा, इट वाज अ डिफरेंट टाइम जोन. उसमें पालकियां थी, उसमें घोड़े थे, ये स्टोरी थी. अगर आपने उसको करंट टाइम में करना है तो फिर सिर्फ आपने घोड़े को गाड़ियों से नहीं बदलना है, आपने फिर कुछ चीजें और भी बदलनी है. वो नहीं बदली. आपने प्रेमिसेस आज के कर दिए हैं, वो भी है तो डिफरेंट वर्ल्ड, वो आज के कर दिए हैं, लेकिन सिचुएशंस वो है पुरानी वाली. यू नो, मतलब घर से तो वो डिस्कनेक्ट है टाइम का और असल. मगर अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं घोड़ों पे, शाहजेब घोड़ों पे आता होता और ये कोई हवेली होती जिसके आसपास एक जंगल सा होता, तो वहां कहीं घर में से सांप निकल के काट लेता, तो इट वाज वेरी बिलीवेबल. यू नो, एक हवेली है पूरी lush and everything is on board, तो सांप little khair. But let me tell you, I'm very appreciative of the fact that we are having this conversation. Yeah, obviously. Because here we see and we meet actors वो अपने काम को assessment तो है ही नहीं, और ना critical होना तो दूर की बात, मतलब वो तो assess भी नहीं कि जी जो हो रहा है चंगा हो रहा है, बस we're number one, everything is fine. No, why I think so, because मुझे लगता था बादशाह बेगम, आपने छक्का तभी लगता है जब आप क्रीज से बाहर निकल के मारते हो, और आउट भी तभी होते हो, तो सेफ तो खेल ही सकते थे. मुझे लगता है अगर ये चल जाता तो ये चेंज कर देता स्क्रीन. कोई बात नहीं, ये नहीं तो अगला. बट आई थिंक Khizr should keep playing on his strength. I think he'll come across, and he'll come across as one of the brilliant directors. And कहीं स्क्रिप्ट में थोड़ी सी ज्यादा वो होनी चाहिए थी, मतलब ज्यादा गौर से उसको करना चाहिए. बुना हुआ सही नहीं गया. आई थिंक एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, बादशाह बेगम की सक्सेस या फेलियर से, सक्सेस तो खैर नहीं, बट it being not so successful, has it affected you or impacted you negatively in any way? Not at all, but luckily because I was दूसरे चैनल पे मेरे हमसफर चल रहा था. It didn't affect me at all. If something happened, it just like people thought that at the same time I'm compensate हो गया. और दोनों रोल्स में कितने डिफरेंट कर रहा हूँ. मैंने एक्चुअली किए भी इसलिए था क्योंकि मुझे पता था एक तरफ मैं मेरे हमसफर में से निकल के बादशाह बेगम में गया था. So I went all out. Like I didn't have to play a good guy or I didn't have to worry about my reputation. So मेरे हमसफर में I was playing the very very positive role, तो मैंने कहा why not. तो मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे उससे फायदा ही हुआ है. लोगों ने कहा है that he can act, और I think I needed बादशाह बेगम. वो चला या ना चला, लेकिन लोगों ने देख के कहा he can act this way too. So I just, people have different image of me as an actor now. But you think that there is also this thing about your characters now, even as a Shahzeb in Badshah Begum, where probably you do not deserve the audience's sympathy, you still take it with you. Like, people assume that, okay, this guy has to be the hero. Yeah. यार ये Shahzeb है तो Shahzeb
जो करेगा वो सही करेगा, क्योंकि ये सिंड्रोम मुझे भी है थोड़ा सा. हम्म When I see you as Shahzeb, I'm not able to decipher or understand कि okay यार ये Shahzeb is not Farhan, he can do a wrong thing also. yeah. आपको ये हुआ है, थोड़ा सा फीडबैक आया कहीं से? हाँ मुझे ऐसा लगा है एंड आई थिंक ये थोड़ी सी एज एन एक्टर आपके अगेंस्ट जाती है बात, बट अगर मुझे लोग जब तक हीरो मान रहे हैं तो अच्छा है, जब विलन मानना शुरू होंगे तो गलत होगा अभी तक. बट शाहजेब, आई लेट मी टेल यू, आई डोंट थिंक शाहजेब इज रॉन्ग इन एनी वे. जब मैं That's what my next question was. Who is Shahzeb according to you? What is he? Who is he? सी मुझे लगता है कि शाहजेब बल्कि कम वो है, शाहजेब शुड हैव बीन आउट देयर एंड शुड हैव बीन, वो कहीं बहुत लिहाज कर जाता है. स्क्रिप्ट में ये लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने किया भी ऐसे था, लेकिन वो ही शुड हैव बीन ऑल आउट देयर, वो उसको और जंगली होना चाहिए था, एज बैड एज कैसल प्रोबेबली. बट एंड इन द एंड कि वो अच्छे खानदान से है या कुछ भी है, फैमिली वैल्यूज हैं, तो वो भी आगे जाके आपको पता लगेगा. शाहजेब इज नॉट दैट बैड एट ऑल एक्चुअली, बट So technically still a good guy then. he is a good guy, but he's not wrong. Good guy क्या होता है वो आगे देखेंगे. एक दो हरकतें शुरू में उसने बंदा मरवा दिया तो गुड तो ना हुआ. So he has that wild streak to him, but वो ऐसे ही है कि उधर के लोग जो हैं feudals, let's put it that way, not a negative character. He's not a negative character. But for me he wasn't a negative, but yeah, I mean मुझे लग आगे Shahzeb is gonna get more screen time in the coming episode. And I was hoping कि जब तक ये हो उस वक्त तक लोग hooked हो. अब मुझे लगता है कि खाली मैं ही देख रहा हूँगा. But let's see. Shahzeb is gonna be more in upcoming episodes. ठीक है. Looking forward to that. How important it is for you personally to be self-aware or critical of your work, not in a bad way, but self-assess करना कि यार कि मैंने ये किया है कैरेक्टर, सही हुआ है नहीं हुआ, इसका ऑडियंस का रिएक्शन क्या था, पूरे प्लॉट का क्या था, पूरे ड्रामे का क्या था. डू यू डू दैट आफ्टर अ ड्रामा? I think it's the most important thing in any actor's or any artist's life. If you are not self-critical about it, or if you're in a denial, you'll never be able to improve. लेकिन फरहान नहीं करते लोग, आपको भी पता है, हवा के घोड़े पे सवार हैं. और असल फिर वो मेरा ख्याल है उनकी जो सवारी है वो बहुत थोड़ी देर की है. मैं तो एज अ सिंगर भी, एज अ बैंड भी, me with my band had a lot of arguments के there are a lot of things we should improve, this you always should as an artist, and I'm not just saying it, I do it. मैं खुद अपने गानों के बारे में, when there's a gathering, I don't listen to my songs, I feel shy about it. So I am self-critical like that. लेकिन वो critical आप जो करते हो अपने यहाँ से सही करते हो, आपको audience और आपको लोगों की चीजों की बहुत वैल्यू होनी चाहिए वो क्या कह रहे हैं. अगर आप ये कह दो ना इसको क्या पता ये क्या कह रहा है, that's where you lose it. You have to give importance. At the end of the day you're doing it for them. अपने लिए कर रहे हो तो फिर तो कुछ भी आर्ट फिल्म करके घर बैठ जाओ. If you're doing it for the people and so you do it and just value their word, what they're saying. मेरे हमसफर जब आया आपके पास, what was your first reaction? Why Qasim, why are we doing this? Why? Because it is not something Qasim and I have done before. And when I say Qasim and I have done before, we both haven't done it, and we were coming from one. Qasim was coming from Neeli. I was coming from I don't know what I was doing. Suno Chanda 2, last my Prem Gali. No, I wasn't doing anything. Prem Gali के बाद मैंने सीधा यही किया मेरे हमसफर. बट ऑब्वियसली हमें लगा कि सास बहू ये क्या हो रहा है, ये वो. सो 7वें एपिसोड में मेरी एंट्री होती है, तो it's just the chemistry that people liked. There's nothing special in that drama too, but I think wow यार फरहान, I love you यार. मतलब you're so honest, it's so refreshing because there's nothing special. I mean it's very Cinderella story. Everybody knows it. There's no, I think there is special in it, something special. I tell you what it is. It is everybody's performance. From my sister Rumi to Sameen to Sabapa to Wasim Abbas to Dadi to Hania to the Chacha Chachi, everybody just playing in their characters. मतलब आपको हर जगह पे आके over the top acting नहीं करनी अपने आप को acting बनवाने के लिए, actor बनवाने के लिए. I think the best actor is who just gels into his role or her role. सबसे ओवर द टॉप जो है वो रोल आनिया का था. शी प्लेड इट ब्रिलियंटली. लोग शुरू में उस पे
एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे ये क्या कर रही है, बट इवेंचुअली जब उसने अपने आप को एक्सेप्ट करा लिया तो ये बहुत बड़ी जीत है किसी भी एक्टर की। चौथे पांचवें एपिसोड पे मुझे याद है हम लोग रिव्यू करते हैं, मैंने कहा मैंने नहीं देखना मेरी बस हो गई, तौबा अल्लाह, बस इसके बाद नहीं देखना। फिर हमें कोई ग्लिम्स नजर आ गया प्रोमो में कि जी फरहान साहब की एंट्री होने लगी है। हमने कहा चलो अब जब तक हीरो आ नहीं जाता तब तक तो हम देखते हैं। बट माय गॉड, द मोमेंट दैट यू एंटर्ड, and I think, I mean, everybody who's watching मेरे हमसफर, and there are millions of people now, 15 16 17 20 मिलियन तो ऐसे व्यूज हर हफ्ते आ ही जाते हैं उसके। I think they'll all agree कि the moment you entered and the drama was completely different. Did you and all of you guys, the entire team, did you anticipate that would happen? Never, not at all, not at all। अब हम तो अभी भी आखिर एक बड़ी मजे की बात आपको बताता हूँ, जब हमने शुरू किया था ड्रामा, मैंने और हानिया ने शुरू किया था, और मैं और हानिया और कासिम थे सेट पे, तो हम इसको एमडीएस कहते थे, ऐसे ही मेगा ड्रामा सीरियल ऐसे ही, इट वाज अ जोक। we stopped saying it after a while कि what था कि अब कर गए वो। अभी हमने फिर ये मजाक शुरू किया, see we used to say it is MDS। Asan, something clicked, people got attached to the characters, something happened, I don't know what it is, but you know the chemistry also evolved over a period of time, but it's when you know when you entered, Hamza आया है ड्रामे में, it's something that Hamza brought with him. well I don't know what it is, you have no idea what he brought with him? I have no idea what I brought। I seriously think, मुझे लगता है लोग किसी सेवियर का वेट कर रहे थे कि कोई आएगा इसको बचाएगा, और वो मैं आया। और honestly मैं इतना डाउन टू अर्थ बहुत साउंड कर रहा हूँगा, that's what I believe। अल्लाह वक्त की बात है, I came on screen, people started saying कि इसकी वजह से ड्रामा चल रहा है, मतलब ऐसे बादशाह बेगम क्यों नहीं चला, it's just that it just clicked। It's so refreshing that you're so honest, और आपके ये नहीं चढ़ी सेट पे बात के यार कि मेरी वजह से ड्रामा चढ़ा, क्या मतलब है कि मैं I still think everybody was so, सुनो चंदा में भी जो है ना, everybody was so into the character। अब सुनो चंदा over the top था, सब लोग जब ऐसे करके बुके बनते हैं ना, अच्छा एक गुलदस्ता of actors, then people get attached to your characters and then they want to know what is happening। अब इसका क्या होगा, अब लोग सिर्फ मेरी और हाला की स्टोरी के बारे में नहीं, उन्हें ये भी शाहजहां का क्या बनेगा, वो रूमी क्या करेगी, समीन क्या, you know everybody has their own presence now। लेकिन because you're here and other people are not, मेरा जो प्रॉब्लम हमजा के कैरेक्टर को लेके वो पिछले एपिसोड में आया। हमजा का हम एक बड़ा जबरदस्त आर्क देख रहे हैं, वो आया है, उसने हर एक अच्छा कदम उठा के हाला को उसने सेव किया, सब कुछ किया। ये जो पिछले एपिसोड में उसने किया है कि उसने हाला की बात नहीं मानी, तो मिसकैरेज और प्रेगनेंसी वाली चीज पे, हाउ डू यू सी दैट? बिकॉज मेरे लिए इट वाज कंप्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर फॉर हमजा टू डू दैट। डू यू थिंक द सेम? ओके, नो आई डोंट थिंक द सेम। आई टेल यू हसन, जो माँ है ना, माँ वो एक बहुत बड़ी, वो एक सिर्फ एक लफ्ज नहीं होता। Saying that she was trying to, अब 7 जो पिछले एपिसोड है ना, वो आप लोगों ने देखे हुए, हमजा ने नहीं देखे हुए। हमजा के लिए मैक्सिमम ये है कि उसको मारती होंगी, हमजा ये भी नहीं सोच सकता कि उसको जान से मारती होंगी, मारने के सोच भी सकती हैं। दिस इज द सेम हमजा जिसके बचपन में उसने पेट काट के उसको पढ़ाया लिखाया है उसकी माँ ने। चाहे हमजा ये सोचता भी हो, द फर्स्ट रिएक्शन वुड बी दिस, दैट माय मदर कैन नॉट डू दिस, इट इज माय चाइल्ड यू आर टॉकिंग अबाउट। माँ के बारे में आप कभी नहीं सोच सकते कि इतना भी पूरी दुनिया में माँ और बीवी की झगड़ा क्या है बंदे के साथ, कि माँ कभी इतना कुछ बुरा कर सकती है, बंदा नहीं सोच सकता। या बीवी के साथ तक जा सकती है, बंदा ये भी कभी कभार नहीं सोच सकता, क्योंकि दोनों बंदे के सामने बहुत अच्छी होती हैं, आपस में पता नहीं क्या कौन एक बुरा होता है या दोनों बुरी होती है। सो दिस कंफ्यूजन, ये हमजा इज अ ह्यूमन बीइंग इन द एंड। लोगों ने हमजा को फरिश्ता समझ लिया, कल होनो का शाहरुख खान समझ लिया। हमजा इज अ ह्यूमन बीइंग। वो, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, जब मैं हाला कर रहा था ना, तो मैंने कई देखा कुछ लोगों कहते हुए तो माँ की बात ही नहीं सुनता। अब जब वो माँ, मैंने भी बोला, हाँ, एक पॉइंट पे मैंने ये बोला कि जब वो हाला को डिफेंड करते हुए अपनी माँ को कहता है कि मैं तुम्हें नया घर ले दूंगा, हाँ, तो आई वाज लाइक कि माँ के, बीवी के सामने माँ के साथ रूड होने की जरूरत नहीं है, और माँ के साथ अगर कोई बात है तो बीवी के सामने करने की जरूरत नहीं है। बट इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ
कि अगर इतनी छोटी सी बात पे उसने हाला के लिए स्टैंड ले लिया कि मैं तुम्हें नया घर लेके दे दूंगा बेबी, तुम ना फिक्र करो, बट इतनी बड़ी बात पे वो हाला को, और क्योंकि उसने हाला को देखा हुआ, हाला को तो एटीएम कार्ड के नहीं पता, उसको तो ये नहीं पता कि भाई बैंक अकाउंट क्या होता है, पैसे कहाँ से आते हैं, तो वो बंदी जाके अबॉर्शन के या इसके मिसकैरेज की ये कहाँ से ले आई दवाई, उसने नहीं सोचा, क्योंकि सीमिंगली हमजा, हम ही देखते हैं, आप ही ने हमें दिखाया कि वो किरदार ऐसा है कि he is aware of all these things, उसको पता होता है, वो is a smart guy, he is not a stupid person. तो मेरा इख्तिलाफ ये था कि क्या हमारे राइटर्स को हमारे मेल कैरेक्टर से कोई प्रॉब्लम है कि आपने उनको एंड में मतलब अच्छा पेडिस्टल पे बिठा के आपने नीचे से रग खींचना ही होता है हर बार। राइटर ने इतना पेडिस्टल पे बिठाया नहीं हुआ था हमजा को। अच्छा, there few things that we got it out, me and Qasim and Hania also knows this, उसके सामने डिस्कस हो रहा था। अगर हमजा अभी तक वो कर चुका होता तो इस ड्रामा को शायद 1-2 मिलियन व्यूज भी ना देख रहे होते। क्या थी वो चीजें बताएं आज, ताकि हमें पता चले ना कि यार कि ये प्रोसेस है। हमजा बस लिखा हुआ था कि हमजा कभी हाथ उठा देता है। अच्छा, इट वाज मी एंड कासिम हु सेड ये हो ही नहीं सकता। अभी भी पिछले प्रोमो में वो देखें, वो कासिम ने से को मैंने फोन किया कि क्यों आपने, जब हमने डिसाइड कर लिया था, और फिर वो निकाल दिया बाद में। हमने निकाल दिया। राइटर की अपनी एक सोच होती है, और ये सारे जो डायलॉग्स हैं, जो खूबसूरत डायलॉग्स वायरल होते हैं, ये राइटर के लिखे हुए हैं। हसन, ये मियाँ बीवी की लाइफ जो है ना बहुत ग्रे होती है। इसको बहुत लोगों ने सिंड्रेला समझ लिया है, वो एक अलग बात है। लोग कहते हैं बिल्कुल इस पे एक कीचड़ का वो भी ना पड़े। रात को लड़ाई होती है, सुबह आपस में बात कर ही रहे होते हैं। अभी हाला और हमजा की भी लड़ाई हुई है, अगले एपिसोड में आप देखेंगे दे आर टॉकिंग फाइन। मोर देन लड़ाई ना फरहान, बिकॉज ये तो अब अबॉर्शन वाली को वो तो ये आ गया कि यार कि बीवी मर्डरर है अगर वो उसके बच्चे को मार रही है, या माँ मर्डरर है, तो इट्स मोर देन योर एवरेज लड़ाई बिटवीन इन देयर लाइफ। इट्स जस्ट अ डे, एक दिन गुजरा है। आपको तो एक हफ्ता गुजर गया। आप सोचिए जाए। नहीं, बट इट वाज माय इनिशियल रिएक्शन वाज कि व्हाई एक किरदार जो जा रहा है हमारे पास, हमारे टीवी स्क्रीन पे मेल रोल मॉडल्स, फीमेल रोल मॉडल्स, कहाँ कोई सदियों बाद एक ड्रामा आता है जिसमें एक होता है यार कि अच्छा ठीक है, बीवी के साथ इस तरह से भी आप रह सकते हैं अपने घर में, आप उसको इज्जत दें, आप उसको रिस्पेक्ट दें। वो कितना जबरदस्त सीन था, उसको लेके जाता है शॉपिंग कराने, उसको बैंक अकाउंट खुलवा के देता है। तो जब आप हमें वो वाला हीरो दे रहे हैं, व्हाई मस्ट यू देन घसीटो फायर बीच में एक आध सीन डाल के और उसका सारा इम्पैक्ट खत्म करना? ये मेरी जायज कंप्लेन है या नहीं? बिल्कुल है, आई एग्री। इसको इधर खत्म हो जाना चाहिए अभी तो ड्रामे को। इसको they should be happily living after, but क्यों नहीं हो रहा खत्म? a lot of factors, you know, अभी होने तो क़यामत टूटनी। अच्छा ये तो वध जानी है गल। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जहां लोग सोच रहे हैं, वहां जो लोग सोच रहे हैं ना कि ये ऐसा वैसा, उधर वहां हर जगह से ये बच्चा है ड्रामा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने कहीं माँ की ज्यादा साइड नहीं ली। इनफैक्ट वो जब माँ उसको कहती है तुम इसके साथ कहीं नहीं जाओगे, उसको उठा के लेके जाता है। जो चीजें हमजा की आंखों के सामने हुई है ना, माँ ने आगे कहा ये वापस करो, उसने कहा अच्छा लग रहा है, क्यों वापस करो? फिर वो माँ से अपसेट होके कहता है अभी मैं कर देता हूँ, और फिर कमरे में आके कहता है ये नहीं होगा, तो फिर उसका रिएक्शन है माँ को कि मैं इसको लहदा घर लेके दूंगा। लेकिन अबॉर्ट करने वाली बात बहुत बड़ी है यार। मुझे अगर कोई हसन, मुझे अगर कोई आके, या खुदा ना खास्ता आपको आके कोई कहे आपकी माँ आपके बारे में ये चाहती है, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड नेवर बी, चाहे वो माँ कुछ भी करती हो, योर फर्स्ट रिएक्शन वुड नेवर बी कि ऐसा हो सकता है। योर फर्स्ट रिएक्शन वुड बी, अगर ऐसा हो सकता होता तो हम वो स्क्रिप्ट में खुद चेंज करना चाहते। ये नहीं कि हम भी कुछ सही सोचते हैं, हमजा माँ और बीवी के साथ पूरा पाकिस्तान लेकर भी चल रहा है। उसको पूरा पाकिस्तान को भी सेटिस्फाई करना है। But that's so true, करना तो है ना। अब जो इंडिया भी बीच में है, तो हमजा पे बहुत रिस्पांसिबिलिटी है, वो कहीं गलत भी करेगा। आई एम नॉट सेइंग तो दिल पे ना ले, वो हमजा है, वो एक किरदार है। बट मेरा ख्याल है अगर अच्छी मोमेंट्स लोगों को मिली हैं तो अच्छी बात है, एंजॉय करें। बट ये जो आप कह रहे हैं पूरा पाकिस्तान और इंडिया 20 मिलियन व्यूज और हर हफ्ते ट्रेंड और ये सारा कुछ, कभी आपने सोचा है, कासिम से डिस्कस किया हो या हानिया से कि ये क्या? हम सारा दिन सेट पे बातें ये करते हैं। कभी सोचा है? हम कहते हैं ब्रो ये ट्रेंडिंग नो, लेकिन हमारे दिमाग पे नहीं चढ़ती। हसन, ये इंडिया में इतना पॉपुलर हो गया, ये कभी नहीं सोचा था। पता नहीं उनके कौन से मिजाज को मिल गई ये बात जाके। पाकिस्तान में तो लोग देखते हैं, पाकिस्तान में पहले भी ड्रामा हिट हुए हैं, बट इंडिया में इतना हिट हो जाना और इतना ट्रेंड करना हर एपिसोड और लोगों को पसंद आना। सुनो चंदा भी जब चला था उस वक्त ट्रेंडिंग, उस वक्त इंडिया में नहीं चला था, बाद में लेटर ऑन जाके। ये तो रन टाइम पे इंडियंस ज्यादा, मुझे ट्वीट डालनी पड़ गई थी ईद के दिनों में कि वो ऊपर नीचे होती हैं, तो आई एम सॉरी कि वो नहीं आया। पीपल स्टार्ट
sending you DMs and हाँ. they start messaging you. So it is unbelievable how people connect to drama characters and they think you are the same person and everything. What kind of a milestone is Mere Humsafar for you in your career? I'm sure it is a milestone because the kind of like Hassan, for me, it's something different I did. I acted very under. I'm not. मैं तो कहीं वो, लेकिन ये मैं आपको एक बात बताऊं, पहला जो सीन था ना, तो कासिम और मैं डिस्कस कर रहे थे, तो एक प्रेम गली का हमजा था, सुनो तुम्हें और मुझको, ये बड़ा हीरोइक वो था, ये तो बात भी ऐसे अगर नीचे मुंह करके हंसता है फिर ऊपर देखता है, इट्स जस्ट डिफरेंट लिटिल थिंग्स, बॉडी लैंग्वेज, मुझे ये एज एन एक्टर मैंने बड़ा कुछ सीखा इससे। ये जो प्रोसेस है, ये बॉडी लैंग्वेज, ये जो आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताई, ये आप खुद बैठ के पहले अपना दिमाग में क्रिएट करते हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं कि यार ये किरदार की टोन ऐसी होगी, चलेगा ऐसे, बात ऐसे करेगा, या डायरेक्टर के साथ बैठ के कोई अंडरस्टैंडिंग होती है? पहला सीन रोल होने लगा था, देन मी एंड कासिम डिसाइडेड, कासिम ने मुझसे आके बात की और कासिम ने मुझे ये एग्जैक्टली बात की जो मैं आपको कर रहा हूँ कि प्रेम गली का हमजा ऐसा था, इसको ऐसा करते हैं, दैट्स हाउ इट्स मेड। आई थिंक इट्स बिकॉज मी एंड कासिम वर ऑन द सेट। कोई और डायरेक्टर हो तो शायद मुझे 1-2 दिन लग जाए कैरेक्टर बनाने में। वो पहला सीन ही हमने ये किया था, मुझे सीन नहीं याद, वो कोई बात करती है हाला और ये ऐसे उसको देख के नीचे हंसता है, फिर उसको देखता है, बिकॉज एक पढ़ा लिखा लड़का है, हर चीज एब्जॉर्ब करता है पहले, और आपको पता नहीं लोगों को लगा है कि नहीं, हमजा का टेम्पर इश्यू तो है, हमजा का टेम्पर इश्यू तो है हल्का सा, वो ही कैन जस्ट, वो आपको याद होगा कि शादी की रात को वो जो उसने बहुत चीखा था, फ्लिप कर गया था, उसमें खाली फ्लिप नहीं लिखा हुआ था ना, उसमें लिखा हुआ था कि उसने लगा दी पहले दिन, इमेजिन, तो हमजा किसी ने मुंह नहीं लगाना था, तो वो हमने तो बट वो इमोशन वो दिखाना था, तो वो इसलिए इतना चीखा कि, और वो चीख सही बात पर आता है, इसलिए मैं चीखा। तो आई थिंक एज ए टीम, मैं, कासिम और हानिया खड़े हुए थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे, तो व्हेन एवरीबॉडी इज ऑन द, और मैं आपको एक बात बताऊं, एक्टर का पानी होना बहुत जरूरी है। पानी से मुराद कि जिधर उसको ढालो वो ढल जाए। हानिया की पूरी तारीफ है इस मामले में कि शी इज वन ऑफ द को एक्ट्रेस जिसको कोई ईगो इशू नहीं है। मैंने बड़े एक्टर्स को देखा, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ देयर सेल्व्स। व्हेन यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर। मतलब हाला को कभी ऐसे पकड़ लेना, अब जैसे मैं आके पास बैठा हूँ और हाला उठ के साइड पे गई है, दैट्स कासिम्स। वो इतनी छोटी छोटी चीजें लोगों को पसंद आ रही हैं, फिर जब वो आपको पता लगता है कि लोगों को, फिर जब आपको करते हुए एक देयर इज अ फील टू इट, एक देयर इज अ वाइब टू इट, वो एवरीथिंग जेल्स। फिर जब आप बोल भी रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि वो बोल रहे हो, जब कट होता है तो एकदम यू कम आउट ऑफ इट। तो आई थिंक बीइंग इनटू दैट सीन दैट मच, इट शोज पीपल आर watching it, it means it shows. What's the best reaction you've got for मेरे हमसफर? The best जो आपको कोई comment किसी ने भेजा हो या किसी ने? Hassan, every day I swear to God, if I show you my Twitter, if I show you my DMs on Insta, every day as the episode comes out, the people say that the biggest, the most liked reaction of mine would be the way you portray Hamza. It looks that it's real. You're not acting. For an actor, इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है ना। And when you do acting, तो लोगों को लगता है एक्टिंग कर रहा है। जब आप लोगों को लगे ये रियल हो रहा है, तो they connect easily too. I think as an actor, ये, और मैंने कभी सोचा नहीं था लोग ये कहेंगे। So I'm really enjoying it. वो आप जो कह रहे थे ना कि what motivates you, ये तो एक अलग ही मोटिवेशन है। वो कभी कभार ये मोटिवेशन इतनी भी बढ़ जाती है कि फिर आप ओवर द बोर्ड चले जाते हो। अब मैं ये भी करके दिखाऊंगा। तो I'm trying to see कि वो उसको कैसे काम करना है। But for that, my next project is again with Qasim Ali Mureed. So अच्छा, I hope that इंशाल्लाह next project की बात करते हैं। उस moving before we move to that topic, जो आपके आप सारे फैंस हैं और अब ये किसी ना किसी दिन तो खत्म होगा इंशाल्लाह मेरे हमसफर, what are they to expect now? जो आपने कहा कि क़यामत टूटेगी, बस देखें। I mean, everybody शक नहीं करना चाहिए। देखें आप हमजा को हाला पे, मैं प्रोटेस्ट अपनी पहले से रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि जो हमजा आपने हमें दे दिया ना, शक नहीं करेगा, उदे तो वध करेगा। इसका मतलब है कि वो वध ही काम करेगा, शक तो ये उतनी जानी गल। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। नहीं, ये ज्यादती होगी। अब क्यों हीरो दे के क्यों छीन लेते हैं यार, क्यों करते हैं? असल में एंड में दे भी देते हैं वापस।
लेकिन यार ये आप सही कह रहे हो। मैं आपको एक मेरे हमसफर की बात बताऊं, एक इसकी बहुत अच्छी बात जो आप लोगों में से किसी ने अभी तक नोट नहीं किया, मैंने भी बड़ा भी लेटली नोट किया। पाकिस्तान के ड्रामों में शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है। 99.9% ड्रामास राइटर्स शादी के बाद का रोमांस ही नहीं पता। शादी के बाद अगर है जैसे सुनो चंदा 2 है तो दूसरा कपल इन हो जाएगा कि दोबारा वही हटकेलियां, दोबारा वही शरारतें शुरू हो जाए, क्योंकि शादी नहीं उन्होंने कर लिया, वो तो बोर हो गए हैं। मेरे हमसफर में 8वें 9वें एपिसोड के बाद शादी हुई है, उसके बाद रोमांस शुरू हुआ है। दैट्स वन थिंग दैट बाकी ड्रामों में नहीं होता। ड्रामा राइटर्स शादी के बाद रोमांस नहीं लिखते। अब शादी हो गई, रोमांस हो गया, अब क्या, अब खत्म कर देना चाहिए। ये आप सिक्स सिग्मा को फोन करके उनको खत्म कर देना नहीं नहीं, हमने तो बड़ा एंजॉय किया है। तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इसमें रोमांस शादी के बाद है, ये किसकी अच्छी बात है। लेकिन अब थोड़ा सा कुछ लेकिन होने- वो शाहजहां आंटी को भी चाहिए कि मतलब निपटाएं वन वे और दी अदर, जो भी उन्होंने डिसाइड करना है वो करें, इसको लेकिन खत्म करें। शाहजहां आंटी को जो है ना वो ऐसे थोड़ी खसलत बदल जाती है, हाँ, ऐसे थोड़ी फितरत बदलती है। तो कुछ होना पेगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियां हमजा को सही सलामत रखना। मेरी यही दुआ है इस वक्त कि हमजा बनता तो यही है कि हमजा को कुछ हो जाए। नहीं 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 नहीं, अब आपने ना ऐवी ना फीड करें चीजें लोगों के दिमाग में। अल्लाह ना करे हमजा को कुछ हो, बेचारे हमजा को अगर कुछ हो गया तो फिर तो मतलब है कि सड़कों पे धरने शुरू हो जाएंगे। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बिकॉज ऑब्वियसली पहली एपिसोड से हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं, लोग बड़े इससे अटैच्ड हैं, तो आई होप कि जो भी हो अच्छा हो। मूविंग फॉरवर्ड टू नाउ टिच बटन, एक फिल्म जिसका ट्रेलर प्रोमो हमें देखे काफी टाइम गुजर गया, बीच में कोविड की वजह से ऑब्वियसली सिनेमाज बंद हो गए। सुना था कि बड़ी ईद पे आप compete करेंगे विद कायदे आजम जिंदाबाद एंड लंदन नहीं जाऊंगा। व्हाट इज हैपनिंग विद टिच बटन? Titch Button is ready. We've seen the final film. We are very happy. We're ready to come any day. But I don't agree with coming with 5 films. I don't agree with people who are already coming with 5 films. ईद पे मुझे लगता है आना जो है वो आपने, शायद मैं गलत प्रूव हूँ, ईद पे एक लोगों का रुझान होता है पैसे खर्च करने का, एक फेस्टिविटी होती है। लेकिन मुझे लगता है विल प्रेफर कमिंग अलोन रादर देन एनी ऑन एनी फेस्टिविटी। मुझे लगता है हमने और मौला जट ने छोटी ईद पे प्री कोविड अनाउंस की थी। एक इंडस्ट्री में एथिक्स होने चाहिए कि वो पूछें कि आप लोगों ने अनाउंस की थी, डू यू वांट टू कम, बट यहाँ लोग ईद पे आने को कैश करने को चाहते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि फिल्म नहीं चली, कि हॉलीवुड की फिल्म आ गई है, 5 5 फिल्में डालेंगे। नहीं, बट दे डोंट ओ यू कि अब आपसे पूछें कि आपने भी तो किसी से पूछे बगैर ही अनाउंस की थी ना। नहीं, लेकिन उसमें कोई और नहीं था ना, कोविड नहीं था, कोविड आ गया। सो यू नो कोविड में बहुत सारी फिल्में बनी है, नहीं ना पूछे चले, बट मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने क्यों नहीं थी अनाउंस की पहले? अगर आपने फॉर एग्जांपल पहले जब ये 4-5 फिल्में अभी जो छोटी ईद पे आई हैं, 4 5 फिल्मों के साथ आना नहीं ना हसन, दे आर आल्सो रिग्रेटिंग, यू शुड नॉट कम विद 4 5 फिल्म्स। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ गलत है ये। बिल्कुल गलत है। तो वो ईद की सब लोग मारामारी में जाते हैं। आई थिंक इट्स रॉन्ग विद पाकिस्तानी इंडस्ट्री। क्या हुआ? And there is precedent. Tifa in Trouble, non-Eid film, great box office business. बाजी। Kamli now recently. बाजी। हाँ, but Kamli most recently. कमली, बट कमली यू सी, कमली इज अ हफ्ते में 2 करोड़ फरहान, it's a good amount. for Kamali you're saying it's not a, it's I mean it's a good amount, but ये ईद पे तो इससे ज्यादा कर लेती हैं फिल्में। फिर तो आप कह रहे हैं कि ईद वाले सही करते हैं। मुझे लगता है कि कमली कमर्शियल सिनेमा बनाया नहीं सरमद ने। अगर वो कमर्शियल सिनेमा बनाए सरमद, तो मुझे लगता है वो 20 करोड़ भी कर लें। ये जितनी मूवीज हैं अब जो बड़ी ईद पे हैं, लंदन है, कायदे आजम है, 2 फिल्में और अनाउंस हो गई हैं, लफंगे एक थोर आ रही है, 5 फिल्में हैं। ऐसा लोग नहीं देखते 3 फिल्में, इतने पैसे नहीं है, महंगाई है। एक देखेंगे, एक कॉम्प्रोमाइज होगी ना। हाँ, फहद और हुमायूं को ईदों की जरूरत नहीं है। That's what I think. They don't need Yeah. Eid. They're big brands now. Fiza Nabil, Nadeem Beg, they don't need Eid. They are big brands now. But I believe अब मुझे अल्लाह करे मैं सही हूँ, क्योंकि ये it's not something that कोई छोटी चीज on stake है। हमारे खून पसीना आधा गुर्दे लग गए हैं टिच बटन बनाते बनाते एज अ प्रोड्यूसर। तो I hope that we are thinking right, that we come alone and we get a release of 200 screens
and then see. I hope if it's good, if this music, if the trailer, if it's good, people will come and watch it, inshallah. So do you guys have a timeline in mind? इसी साल? Any time after August, अच्छा. after Muharram, inshallah, any time. Let's see when. And This year. this year inshallah. Inshallah this year. पक्का? पक्का. लॉक कर दें कंप्यूटर साहब? बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इंशाल्लाह बड़ी ईद पे आप लोगों को हमारी रिलीज डेट पता होगी. इंशाल्लाह. ठीक है, तो फिर a month to go then. या बड़ी ईद पे इंशाल्लाह हमारी रिलीज डेट आउट होगी. बल्कि लेस देन अ मंथ. हम इंशाल्लाह ट्रेलर और वो अनाउंस आप कर देंगे इंशाल्लाह. What must one look forward to in Titch Button? It's too soon. I mean, we'll have that conversation again. But सिर्फ लोगों को थोड़ा जगाने के लिए, क्योंकि देखा था सबने प्रोमो, एक बड़ी anticipation build हो गई थी. One thing that people have for Pakistani movies that it doesn't look like a film. It absolutely looks like a film. Music of the film, and I think the performances of everybody, the direction, and it's a family entertainer. You will laugh and you'll cry. So I think that's what people should look out for. Really looking forward to it. आपने अभी बात की अपने अगले प्रोजेक्ट की, सो इंशाल्लाह टिच बटन तो आएगी, हम जरूर देखेंगे, लोग भी बहुत देखेंगे शौक से. मूविंग फॉरवर्ड, अब टीवी की तरफ ज्यादा रुझान है या सोच है, आगे ज्यादा परसू करना है आपने ड्रामों को, या फिल्में और ड्रामे साथ साथ, या फिल्में ड्रामे म्यूजिक तीनों साथ साथ? फिल्में तो पता नहीं कितनी होती हैं पाकिस्तान में. हमने तो पहली प्रोडक्शन की थी और 2.5 साल का कोविड आ गया. So we were ready with the second script. अच्छा. Yeah, we were ready with 3 songs of this movie. We were going in that pace. कोविड आ गया तो काफी चीजें ऑलरेडी पहली फिल्म के रिजल्ट के बगैर ही. हाँ, we were on the script of second movie and we were done with 3 songs too. Wow. 3 गाने भी बना लिए थे. We were in a, in a momentum and we were thinking like that. But something along the lines of Titch Button sequel type, or something completely no, different? something completely different. With But you acting and you and Urva acting together. No, I'm not sure about that. But yeah, we're Shooting Star Studio producing it. But ड्रामा में ये बादशाह बेगम और मेरे हमसफर जो है, ये मैंने ऊपर नीचे कर लिए 2 इकट्ठे, बिकॉज कोविड चल रहा था, कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं हो रहे थे. बट आई एम गोइंग टू टेक वन प्रोजेक्ट in 7-8 months, not more than that, once a year probably. वो फिर चलता रहता है 6 महीने. फिर मैं म्यूजिक पे जाऊंगा. मेरे भी कॉन्सर्ट्स टूर स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर वो टाइम नहीं मिलता. ये कोविड था इसलिए मैंने 2 ड्रामे ऊपर नीचे कर लिए साथ, इसलिए मैं टीवी पे जरा ज्यादा नजर आ गया. लेकिन मुझे अच्छा स्क्रिप्ट मिलेगा तो मैं छोड़ूंगा तो नहीं. सो लेट्स सी. आई एम नॉट लॉक. जो अगला प्रोजेक्ट आप बता रहे थे कासिम इज डायरेक्टिंग, उसके बारे में तो कुछ देना इन्फॉर्मेशन फिर. It's out. You and Urva is the same one? Yeah, Urva is in it, and so you can confirm that you and Urva are both a part of it. We are part of it. We're together or not, we're not sure in that. What do you mean? I mean, it's probably I'm just there. I'm not sure that I'm the. You're the pair together. That's what you're saying. I'm not sure about that. Okay. But me and Urva are part of it. So I'm sure you know the script. You've signed it. तो आप दोनों ने, मतलब आपको पता ही होगा कि आप लोगों के रोल्स क्या. I mean, I can't अच्छा, you can't disclose it, but मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम जरूर कर रहे हैं. मेरी शहजादी डायना. मेरी शहजादी डियाना. That's the name of the project. वो प्रोजेक्ट बहुत मजे का है. तो they have started shooting. मुझे तो पता नहीं मैंने कब जाना है. अच्छा. हाँ, तो they have started shooting already. Yeah. Would we get to see this year as well? I think so. Later this year. I think September, October, inshallah. So that's big news. You and Urva coming together. लोग बड़े अरसे से इंतजार कर रहे थे कि आपको स्क्रीन पे देखें. फरहान, you're, as I said शुरू में, one of those very few musicians माशाल्लाह कि जो आपने अपने कॉन्सर्ट्स को रुकने नहीं दिया, बारिंग आई थिंक कोविड का जो थोड़ा सा टाइम था. शुरू दिन से लेके आपने एक, आई थिंक, एंड कुडोस टू यू, कि आपने बड़ा रोल प्ले किया कि पाकिस्तान में म्यूजिक का जो एक कल्चर है या जो आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो बरकरार रहे और कायम रहे. सो ये जो आपकी एक है कि अफिलिएशन विद म्यूजिक इन दिस सेंस कि जो कॉन्सर्ट के आप टूर्स करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बिकॉज नाउ यू आर वेरी बिजी, एज यू सेड, फिल्म भी आ रही है, ड्रामे भी चल रहे हैं और सब कुछ भी हो रहा है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर यू टू कीप गोइंग टू दीज कॉन्सर्ट्स एंड कीप दीज रोलिंग?
I live there, man. I mean, I was about to do one more project with Hum TV. I opted out of it because I have tours coming up. And Hassan, I've been on set for a while now. Now, when I'll go on stage, it'll be something amazing. And when I'll be on stage for a month or month and a half, I'll miss the set. Then I'll come back on that set, and that's what keeps me. I mean, it doesn't feel like a job. Feels like a passion. तो वो दोनों चीजें इतना कॉम्प्लीमेंट करती हैं. और मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि शायद मैंने गाने इतने नहीं निकाले होते. ना छेड़ मलंगा नू किया है सिर्फ पिछले साल, जो मेरा और आयमा का गाना था. And the concerts are like how I'm doing. It's not just because of my music. अब वो छोटे सा बच्चा आके कहता है वो अरसल गा रहा है, और कोई आंटी आके कहती है हमजा गा रहा है. So the drama characters are helping me a lot with the concerts and all too. So मुझे इसलिए, लेकिन अब मैंने आपको बताया मैं 2-3 गाने की म्यूजिक वीडियोस करने लगा हूँ for my fans and all. तो मुझे इतना कोई प्रेशर भी नहीं है कि मैंने बहुत करना है. मैं म्यूजिक भी पैशन से कर रहा हूँ. मुझे कोई रेस नहीं है मेरी कि मैंने निकालनी है. और ड्रामा भी. So touch wood, mashallah, it's working for me very good. It's complementing each other, both the fields. So I'm really enjoying that right now. Mashallah. Wish you all the very best, Farhan. you. Thank you so much that you came and for this wonderful chat. And I have to say, on camera, I want to say this: you're one of the most honest people on camera. Off camera, तो हर कोई honest हो जाता है. But on camera, the way that you've addressed all my questions and जो भी मैंने आपके projects के बारे में बात की, it's very refreshing. Thank you. And because it's extremely rare. Because we both know when somebody does a project, they're like, यार इसमें तो कुछ flaw है ही नहीं. So may Allah always keep you like this. Inshallah. And I hope inshallah कि after Titch Button also, बल्कि पहले तो before Titch Button we'll meet on promotions and inshallah तब discussion गप लगेगी तब भी, और फिर Titch Button के बाद भी और आपके आने वाले projects में भी हमारी ये conversation चलती रहे. ऐसा हो नहीं सकता कि जाने से पहले मैं आपसे request ना करूं कि आप कुछ सुनाएं. तो 2 लफ्ज, 2 नहीं बल्कि 2 से ज्यादा जो भी आपके अभी जहन में आ रहा है या दिल में आ रहा है, तो कुछ सुना दें and we'll end it there. Okay. मेरा दिल बड़ा चाहता है मैं मेरे हमसफर का गाना गाऊं, मुझे याद ही नहीं होता वो सिर्फ देखने में मुझे अच्छा लगता है. तो मैं कोई अपना ही पुराना सुना देता हूँ. I mean, भुलाऊं कैसे वो पल जो मेरे बिन है तू बिता चुका, लौटाऊं कैसे जो आंसू मेरी याद में बहा चुका. मर मैं जाऊं फना हो जाऊं कहीं मैं जाके डूब जाऊं, नजर मिलाऊं तो ये चाहूं कि तेरी आंखों से पी जाऊं ये गम. Thank you. Lovely. Thank you so much, Farhan. Thank Wish you. you all the best. Thank Thank you.